नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम टीजीटी मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके सामने 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो अलाइड सर्विसेज वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, और जो एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी, एचपी टेट वाले की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और यूट्यूब पर सर्च करें टीजीटी मेडिकल, ठीक है। और किसी को हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं मुझे इस पते पर, और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर किसी ने मेरे हिस्ट्री के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में उसको हिस्ट्री के पुराने लेक्चर्स दे दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस राइफल का नाम क्या था जिसके कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था तथा कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। देखिए, उस राइफल का नाम बताना है जिसके कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था तथा वो जो कारतूस होते थे वो गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए होते थे। क्या उसका नाम एनफील्ड राइफल था? क्या उसका नाम AK-47 था? क्या उसका नाम ब्राउन बेस था? क्या उसका नाम AK-52 था? तो देखिए दोस्तों, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सैनिक ने 1857 ईस्वी में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था? आपको उस सैनिक का नाम बताना है जिसने 1857 ईस्वी में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से तोड़ने के लिए मना कर दिया था। तो जो सैनिक का नाम था, क्या नाम था उसका? क्या मंगल पांडे था? क्या उसका नाम चंद्रशेखर था? क्या उसका नाम सुखदेव था? क्या उसका नाम राजगुरु था? तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो सबसे पहला जो हीरो था वो आपका मंगल पांडे था। तो इसका ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। उसने मना कर दिया था कि हम जो ये कारतूस जो गाय के और सूअर की चर्बी के बने हुए हैं उनको नहीं काटेंगे मुंह से। तो ऑप्शन जो है इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, पांडे को फांसी कब दी गई? आपको बताना है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। मंगल पांडे के बारे में आप याद रखें कि मंगल पांडे कौन था। ये 1857 की क्रांति का पहला जो था हीरो था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसके बाद से स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। तो क्या उसको फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई? क्या उसको फांसी 8 मार्च 1857 को दी गई थी? क्या उसको फांसी 8 जनवरी 1857 को दी गई थी? क्या उसको फांसी 8 फरवरी 1857 को दी गई थी? तो बताना है आपको कि कब दी गई थी उसको फांसी। तो देखिए, उसको जो फांसी दी गई थी उसको फांसी दी गई थी, उसको फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों को काटने से मना कर दिया था। तो वो उनको 29 मार्च को 1857 में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को उन्हों को जो है फांसी दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से था? आपको बताना है कि मंगल पांडे जो सैनिक थे उनका संबंध किस बटालियन से था। उसका कौन सी इन्फेंट्री बटालियन थी वो? क्या वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी? क्या उसका नाम सीमा सुरक्षा बल था? क्या वो 33वीं बंगाल नेटिव बटालियन थी? क्या वो 23वीं बंगाल नेटिव बटालियन थी? तो देखिएगा, जो संबंध था वो एक सैनिक के रूप में था, और वो सैनिक किसके थे? आपके 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन के थे। तो ऑप्शन जो होगा इसका ए आंसर राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? आपको बताना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। देखिए, क्या ऑप्शन मेरठ है? क्या ऑप्शन आंसर जो है दिल्ली है? क्या आंसर झांसी है? क्या आंसर बैरकपुर है? तो देखिए, मेरठ से आपकी 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। तो आपको आंसर जो होगा वो मेरठ होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और जो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी से लड़े थे। तो मंगल पांडे से संबंधित कौन सी है आपकी? बैरकपुर छावनी, ठीक है। मंगल पांडे को जब 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी
उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्या लॉर्ड माउंटबेटन था? क्या लॉर्ड वेलेस्ली था? क्या लॉर्ड कैनिंग था? क्या लॉर्ड मैकॉले था? तो आपको बताना है इसमें से और का ऑप्शन। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन इसी इसका राइट आंसर होगा। और जो स्वतंत्रता के समय पे था वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान भी आता है इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में हुआ था। उस समय कौन उसका प्रतिनिधित्व करता था? आपको बताना है कि जो अंग्रेजी सेना का निर्माण हुआ था भारतीय सेना का 1748 में, तो उस समय किसके प्रतिनिधित्व में वो अंग्रेजी सेना जो थी वो खड़ी रहती थी? ठीक है, क्या जॉन मार्शल के रूप में, क्या लॉर्ड कैनिंग के रूप में, क्या वो स्ट्रिंजर लॉरेंस के रूप में, क्या वो कॉलिन कैंपबेल के रूप में? तो देखिए, जो 1748 में जो अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण हुआ था उस समय जो मेजर था आपका वो स्ट्रिंजर लॉरेंस थे। तो ऑप्शन जो है सी होगा। ये उस समय के मेजर थे, उस जो बटालियन थी जो ये वाली अंग्रेजी भारतीय सेना की। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों एवं बंगाल की सेना में भारतीयों का अनुपात कितना रखा गया? देखो, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी और बंगाल की सेना में भारतीयों की संख्या को घटा दिया गया था। तो उसका अनुपात बताना है। क्या उसका अनुपात 2:1 था? क्या उसका अनुपात 5:2 था? क्या उसका अनुपात 3:2 था? क्या उसका अनुपात 1:2 था? तो देखिए, जो अंग्रेजी सैनिक थी वो 2 के रेशो में थी और बंगाल की सेना थी वो 1 के रेशो में थी। तो आपका ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर होगा। 2:1 में जो थी वो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सैनिक और बंगाल की सेना में अनुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के समय पर भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद कौन सा दिया जाता था? बताना है आपको कि आर्मी में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में कौन सा सबसे ऊंचा पद दिया जाता था 1857 के समय पे? क्या मेजर का दिया जाता था? क्या जनरल का दिया जाता था? क्या सूबेदार का दिया जाता था? क्या कर्नल का दिया जाता था? तो देखिए, उस समय 1857 के समय सेना में भारतीयों को सूबेदार का पद सबसे ऊंचे से ऊंचा पद दिया जाता था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा 1857 ईस्वी की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा था ये? क्या बी.डी. सावरकर ने कहा? क्या डिज़रायली ने कहा? क्या सर जॉन लॉरेंस ने कहा? क्या टी.आर. होम्स ने कहा? तो बताना है आपको कि किसने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति। तो यह कहा था आपका बी.डी. सावरकर जी ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिज़रायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था, कि जो 1857 की क्रांति थी वो राष्ट्रीय विद्रोह था। ये कहा किसने कहा? डिज़रायली ने। और सर जॉन लॉरेंस ने कहा था 1857 की क्रांति पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। ठीक है, और टी.आर. होम्स ने क्या कहा? 1857 की क्रांति बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। तो ऑप्शन जो होगा इसका बी.डी. सावरकर होगा। उन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो देखने के लिए हिस्ट्री के मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर हर रोज़ इसी तरह से। और किसी ने अगर HP TGT का सिलेबस नहीं देखा है
तो उसको भी देख ले। मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, तो आप उसको भी देख लें। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।